तुम्हारा? हिंदी। हैं? हिंदी। हिंदी का टेस्ट। क्यों आओ? आओ बोलो पहले क्वेश्चन। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? वह कब छपी होगी? अरे और बीच में कर दो ना जलान। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के जमाने की छपी किताब होगी। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के जमाने की छपी किताब होगी। आज के जमाने की छपी किताब होगी। क्लास 5। क्लास 5। नेक्स्ट। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है? रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी? रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार होंगी? पुस्तकें बेकार होंगी। बेकार होंगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। बस। क्या सचमुच में ऐसा होता है?
क्या सचमुच में ऐसा होता है? क्या सचमुच में ऐसा होता है? ये क्या चीज है? अच्छा ऐसा। ऐसा नहीं होता। एक बार पढ़ी और ऐसा नहीं होता। एक बार पढ़ी और बेकार हो गई। ऐसा नहीं होता है। एक किताब अनेक बार। हाँ, ऐसा नहीं होता है। एक किताब अनेक बार पढ़ी जाती अनेक बार पढ़ी जाती है। कई लोग पढ़कर उससे ज्ञान ऐसा नहीं होता है। एक किताब अनेक बार पढ़ी जाती है। कई लोग पढ़कर उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? मतलब जो हाथ में किताब आई थी वो कब छपी होगी? मतलब कब की वो किताब होगी? कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह आज के जमाने की छपी किताब होगी। मतलब जिस जमाने में जिस समय पढ़ रहे होंगे उसी समय की छपी किताब होगी। उसके बाद रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। मतलब एक बच्चे का कहने का मतलब ये है कि जैसे आप हैं, ये 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, अब इन्हें लगा कि हमने ये पढ़ ली और पढ़ने के बाद हम 6 में चले गए तो हमारी ये किताब बेकार हो गई। लेकिन वो बेकार किताब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इन्होंने पढ़ा, उसके बाद जो भी उसे पढ़ेगा उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। किताब कभी बेकार नहीं होती। किताब कभी बेकार नहीं होती है। ऐसा नहीं होता। एक किताब अनेक बार पढ़ी जाती है। एक किताब अनेक बार पढ़ी जाती है। कई लोग पढ़कर उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब जो लेसन है वो लेसन किताब का जितने लोग पढ़ेंगे उतने लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। हैं? बात समझे? जो प्रश्न है प्रश्न में ही उत्तर है। क्या है? प्रश्न में ही उत्तर है। भाई प्रश्न कह रहा है कि एक बार कोई चीज कर लेने से, पढ़ लेने से क्या वो चीज बेकार हो जाती है? जैसे हमने पढ़ लिया अब ये चीज बेकार हो गई,
लेकिन वो बेकार नहीं हुई। आपने पढ़ लिया, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब उसको जो पढ़ेगा उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब। टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब। के पर्दे पर चलने वाली किताब। किताब। तुम इनमें से किसको पसंद करोगे? तुम इनमें से किसको पसंद करोगे? कागज हम कागज के पन्नों पर चलने पन्नों की किताब। पन्नों की किताब। जो का ऊपर ही लिखो है, पन्नों की किताब। पन्नों की किताब पसंद करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ रहेगी और इधर उधर ले जाने में आसानी होगी। आसानी लिखो। मतलब इतनी जल्दबाजी है कि का हम लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आसानी होगी। हम कागज के पन्नों की किताब पसंद करेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेगी और इधर उधर ले जाने में आसानी होगी। क्यों? कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन, मतलब टेलीविजन पे अगर जैसे कोई आ रहा है, जैसे कोई उनका सीरियल आ रहा है, अब वो सीरियल जब तक टेलीविजन पे चल रहा है तब तक आप उसको समझ रहे हैं। जैसे वो वहां टेलीविजन से आप अलग हटे, उसके बाद आप उस चीज को धीरे से
अपने आप भूल जाएंगे, क्योंकि जब आपको कोई चीज उसमें रिपीट करना होगा तो वो उस समय उपलब्ध नहीं होगी। और अगर आपके पास कागज के पन्नों की किताब है तो अगर कोई शब्द या कोई वर्ड भूल रहे हैं तो उसको तुरंत आप लाके अपने बैग से निकाल के उसको खोल के देख लेंगे कि क्या चीज है, तो वो क्या हो जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो इसलिए हमें प्रश्न ये कहता है कि टेलीविजन से बेहतर पन्नों की किताब अच्छी है और वो हमें पसंद है। कोई भी स्टूडेंट है टेलीविजन वाले पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, पता चला उसका वाईफाई कनेक्ट नहीं, नेट ही गड़बड़ कर रहा, समझ रहे। तो इसलिए कागज के पन्नों की किताब पर हमें बहुत ही आसानी होती है पढ़ने, समझने में, याद करने में, लिखने में, हर तरीके से। कोई एप्लीकेशन है अगर किसी ने ऐसे बता दी, याद है कि नहीं है, अगर वही एप्लीकेशन हमारे कागज के पन्ने पे लिखी है तो अगर हम उसको रिपीट कर रहे हैं तो अगर कहीं पे भूल रहे तो हम उसको खोल के देख लेंगे कि क्या है, समझे। और अगला नेक्स्ट, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो? तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो? पढ़ते हो। पता करो कि कागज से पहले, पता करो कि कागज से पहले की छपाई, किस किस चीज पर हुआ करती थी? छपाई किस चीज पर हुआ करती थी? किस किस चीज पर हुआ करती थी? किस किस चीज पर हुआ करती थी? अब यही यहाँ पे डाल दो ना, मत खराब है बिल्कुल। यहाँ कहाँ नहीं डाल, उधर कहाँ है? जब प्रश्न लिखो है तो उस उत्तर में नंबर डालने का जरूरत है। बताओ। पहले कागज के अलावा लकड़ी, पत्थर व ताम पत्र पर
हुआ करती थी। और उस पर लिखने में कड़ी मेहनत लगती थी। तब छपाई की मशीनें नहीं हुआ करती थी। तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो। किताबों से पढ़ते हो। पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। मतलब आप पता करो कि मतलब आज तो तुम इस कागज के किताब से पढ़ रहे हो, इससे पहले जब कागज नहीं था तब लोग कैसे पढ़ते थे और कैसे उसकी छपाई होती। पहले जो टाइपिंग आती थी मशीन, तो उसमें जो है जैसे तो उसमें कोई गलती होती थी तो वो नया पेज निकलता था पूरा। क्योंकि जरा सा अगर उसमें कहीं पे करेक्शन है तो या तो पेन से बनाओ, अगर पेन से नहीं बनाते तो वो कागज फिर नया टाइप करना पड़ता था, क्योंकि उसके मेमोरी नहीं होती थी की, तो वो डायरेक्ट छपता था। अभी भी कहीं कहीं छपता है, समझे। तहसील में जाओ, जैसे कोई नोटरी वोटरी बनवा तो छाप के निकालते हैं। और आप जैसे जो कंप्यूटर हैं तो उनमें जैसे अगर आप टाइप कर रहे हैं और उसके बाद अगर उसमें कोई करेक्शन करना है तो आप वहीं पे आएंगे, उतना डिलीट करेंगे, वहीं उसी जगह पे दूसरी चीज छाप देंगे तुरंत। तो अब क्या हो गया, नया टेक्निकल आ गया। अब जैसे आप कोई चीज यहाँ पे लिख रहे हैं ये, ठीक, और उसके बाद में आपको पता लगा कि यहाँ पे ये हमारी गलती आ गई, तो पूरा मतलब ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, उतना ही आप अपना वो खोलेंगे और उसके बाद ये है इसको एकदम डिलीट मारेंगे और डिलीट मार के यहीं पे जो चीज लिखना है उसको सही से लिख देंगे और फिर पेज निकल जाएगा। मतलब कोई भी चीज है वो 4 बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या था, इसी के आधार पे कंप्यूटर के पहले क्या था कि जैसे पत्थर हुआ तो पत्थर की सिलवट बना के उस पे जो है कोई चीज लिखे, समझ रहे, तो उसकी छपाई होना। कहीं कहीं रोड पे देखो तो लिखा रहता है पत्थर पे कि ये फलाने रोड बनवाए या क्या हुआ, समझ रहे। उसी जैसे लकड़ी हुई, पत्थर हुआ, ताम्रपत्र हुआ, तो इनसे पहले पढ़ाई होती थी, समझ रहे। अब जैसे पेंसिल आ गई, कलम आ गई, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, पत्थर, लकड़ी की एक वो बनाई जाती थी, उसी पे लिखा जाता था खड़िया से, है। और उसके बाद में जो है फिर क्या आया, सीसी आई, स्याही आई, फिर लकड़ी की कलम छीली, पहले वो चल रहा था ना। फिर धीरे धीरे अब डायरेक्ट वाला आ गया कंप्यूटर की तरह, बस पेन खरीदो 3 रुपए का, लिखना चालू, ना उसको छीलना ना कुछ करना। पेंसिल है तो पेंसिल छीलनी पड़ेगी, समझ रहे।
तो उसी प्रकार इसका क्या कहने का मतलब है, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। पहले कागज के अलावा जो का लिखो लड़की है, लकड़ी, पत्तों, पत्थर। जैसे पत्ते होते तो पत्तों पे लिख दिया जाता था, है? लकड़ी, पत्तों, पत्थर व ताम्र पत्र पर हुआ करती थी और उस पर लिखने में कड़ी मेहनत। भाई 4 बार किसी चीज को लिखोगे, करेक्शन होगा उस पे या जो भी होगा, है कि ये गलत हो गया, फिर उसको सही करोगे तो बहुत कड़ी मेहनत पड़ती थी। अब वो चीज है ही नहीं, ठीक है? और उस पर लिखने में कड़ी मेहनत लगती थी, तब छपाई की मशीन नहीं हुआ करती थी। तब छपाई की मशीन नहीं थी। पहले कैमरा था किसी और डिजिटल के हिसाब से, अब आज के जमाने में कैमरा अलग है। पहले साधारण व्हाइट टीवी आती थी, चाहे कैसे भी कपड़े पहन दो व्हाइट ही दिखाई देंगे। अब अलग टीवियां आ रही हैं, आप जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसा दिखाई देंगे, कलर विजन। तो क्या हुआ, परिवर्तन, पिछले से अब परिवर्तन होता चला आया है, ठीक है? इतनी जल्दबाजी काहे मचा करते हो, हाँ? इतनी काहे लिए जल्दबाजी करते हो? सही से नहीं लिखवाते हैं।